हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सैंडी और आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे भारत के तीसरे सबसे बड़े प्राइवेट बैंक एक्सिस बैंक के सेविंग्स अकाउंट के बारे में कि कौन-कौन से सेविंग्स अकाउंट है एक्सिस बैंक में और उनके क्या फीचर्स हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक्सिस बैंक के सभी सेविंग्स अकाउंट्स को डिटेल में देखने के बाद मेरा ये मानना है कि जिनकी इनकम 40,000 या उससे ज़्यादा है, वही लोग चाहें तो एक्सिस बैंक में सेविंग्स अकाउंट खुलवाएं, नहीं तो ना खुलवाएं। और इसीलिए आज की वीडियो में हम सिर्फ उन अकाउंट्स के बारे में जानेंगे जिनमें एक्सिस बैंक की बाकी अकाउंट्स के मुकाबले या तो खर्चा कम है या फिर वो कोई स्पेशल अकाउंट है। अब दोस्तों, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, वो जब मैं आगे अभी खातों की डिटेल्स आपको बताऊंगा तो आप खुद समझ जाएंगे इस बात को। एक्सिस बैंक में 8 मेन सेविंग्स अकाउंट हैं, जिनमें से सिर्फ 4 अकाउंट्स हैं जो मेरे हिसाब से आप खुलवा सकते हैं। आइए इन सेविंग्स अकाउंट्स को डिटेल में जानते हैं इस चार्ट में। एक्सिस बैंक में इन सेविंग्स अकाउंट के नाम हैं ASAP इंस्टेंट सेविंग्स अकाउंट, इजी एक्सेस सेविंग अकाउंट, विमेन सेविंग्स अकाउंट और सीनियर प्रिविलेज सेविंग्स अकाउंट। जो चार्जेस मैं यहाँ बताऊंगा उन पर जीएसटी अलग से लगेगा, वो जीएसटी उसमें इंक्लूड नहीं है जो कि 18% होता है। आइए पहले समझते हैं टोटल रिलेशनशिप वैल्यू, जिसे टीआरवी भी कहते हैं, और ये एक्सिस बैंक में देखने को मिलती है। एक्सिस बैंक के कस्टमर्स को कुछ खातों के केस में एक फिक्स अमाउंट या उससे ज्यादा का सेविंग डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट के रूप में मेंटेन करके रखना होता है। अगर वो ऐसा करते हैं तो उन्हें मिनिमम बैलेंस चार्ज बैंक को नहीं देना होगा। अभी इसको हम एग्जाम्पल के साथ आगे समझेंगे। एएसएपी अकाउंट ऑनलाइन मोड से सेल्फ या ज्वाइंटली खुलता है, जिसमें ऑनलाइन आपको अपनी डिटेल्स भरनी होंगी, यानी कि केवाईसी डिटेल्स जब आप डालेंगे तो वो आधार के हिसाब से अपने आप ही सारी डिटेल्स आपकी कैप्चर कर लेगा और फिर ब्रांच जाकर फिजिकल केवाईसी वेरिफिकेशन यानी फुल केवाईसी करवाना होगा। जो डॉक्यूमेंट्स आप केवाईसी के ऑनलाइन भरेंगे उनको दिखाने के लिए आपको बैंक जाना होगा। इंस्टा अकाउंट बिना फुल केवाईसी के, अगर आप केवाईसी फुल नहीं करवाते हैं तो 15,000 रुपए से खाता खुलेगा और उसमें 92,000 तक पैसा रखा जा सकता है। वहीं अगर आप फुल केवाईसी करवा लेते हैं तो उसमें मैक्सिमम अमाउंट की कोई लिमिट नहीं रहेगी, जो पहले 92,000 की थी। नॉन फुल केवाईसी में खुलेगा अकाउंट 15,000 रुपए से ही। इंस्टेंट अकाउंट में टीआरवी की फैसिलिटी नहीं मिलती है, इसीलिए मिनिमम बैलेंस मेंटेन ना करने पर मिनिमम 150 रुपए चार्ज लगता है, जो हर 100 रुपए पर 10 रुपए बढ़ जाता है। यानी कि दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर हम ये मान लें कि अगर आपको 1,000 रुपए मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना है और आपके खाते में इस वक्त 700 रुपए है, यानी कि 300 रुपए का शॉर्ट है, तो 150 रुपए तो आपके चार्ज लगेंगे ही, प्लस जो 300 रुपए है तो उसका हर 100 रुपए का 10 रुपए, यानी कि 300 रुपए का 30 रुपए, यानी कि 180 रुपए आपको मिनिमम बैलेंस चार्ज बैंक को देना होगा बैलेंस मेंटेन ना करने का। इजी अकाउंट में रूरल ब्रांचेस में अकाउंट 3,000 रुपए से, सेमी अर्बन ब्रांच में 6,000 रुपए से और अर्बन ब्रांच में 15,000 रुपए से खुलता है। इसमें मंथली बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, जो रूरल ब्रांचेस में 2,500 रुपए, सेमी अर्बन ब्रांच में 5,000 रुपए और अर्बन ब्रांच में 10,000 रुपए है। ये वो बैलेंस है जो आपको मेंटेन करना है, और अगर इसे मेंटेन नहीं करते हैं तो 150 रुपए चार्ज लगता है और 100 रुपए के हिसाब से 10 रुपए बढ़ जाते हैं। जैसा मैंने पहले बताया था वो इस पे भी लागू होता है। टीआरवी की वैल्यू 25,000 रुपए है सिर्फ रूरल ब्रांच के लिए। अब यहाँ पे दोस्तों टीआरवी की वैल्यू जो है, जो मैंने अभी आपसे पहले डिस्कस किया था, टोटल रिलेशनशिप वैल्यू, ये यहाँ पे सिर्फ रूरल ब्रांचेस के लिए ही लागू है। अर्बन या सेमी अर्बन ब्रांचेस में ये लागू नहीं है। अब इसमें यही चीज है कि जैसा कि मैंने पहले बताया था कि 25,000 रुपए अगर मिनिमम आप सेविंग अकाउंट में रखते हैं या आप 25,000 रुपए की कोई एफडी करवा लीजिए तो, या उससे ज्यादा की एफडी करवा लीजिए, तो उस केस में आपका मिनिमम बैलेंस चार्ज नहीं कटेगा। अब जाहिर सी बात है, अगर आप बचत खाते में 25,000 रुपए रखेंगे तो मिनिमम बैलेंस चार्ज तो नहीं कटना चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी मिनिमम अमाउंट से ज्यादा ही रख रहे हैं। लेकिन अगर आप एफडी कर लेते हैं तो भी आपका मिनिमम बैलेंस चार्ज नहीं कटेगा, क्योंकि टीआरवी के हिसाब से आपने टोटल रिलेशनशिप वैल्यू मेंटेन करके रखी है। विमेन अकाउंट सिर्फ लेडीज के लिए खुलता है, इसे जेंट्स नहीं खुलवा सकते हैं और इसके नियम भी सारे इजी अकाउंट जैसे ही हैं। वहीं सीनियर सिटीजन अकाउंट सिर्फ सीनियर सिटीजन ही खुलवा सकते हैं जिनकी एज 57 ईयर्स या उससे ज्यादा की है। इसके नियम भी इजी अकाउंट जैसे ही हैं। विमेन अकाउंट में टीआरवी की कोई फैसिलिटी नहीं है, लेकिन सीनियर अकाउंट में 1,00,000 रुपए की टीआरवी की वैल्यू है, यानी कि अगर टोटल रिलेशनशिप वैल्यू 1,00,000 रुपए की मेंटेन करेंगे तो आपका मिनिमम बैलेंस चार्ज नहीं कटेगा सीनियर अकाउंट में। विमेन अकाउंट में टीआरवी की वैल्यू नहीं है, इसलिए मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना ही पड़ेगा। एक्सिस बैंक के सेविंग्स अकाउंट में 50 लाख से कम बैलेंस पर 3.5% पर एनम इंटरेस्ट है और 50 लाख से ज्यादा बैलेंस पर 4% पर एनम इंटरेस्ट है।
बिना केवाईसी वाले यानी कि नॉन फुल केवाईसी इंस्टेंट सेविंग्स अकाउंट में चेकबुक अलाउड नहीं है, लेकिन फुल केवाईसी वाले इंस्टेंट अकाउंट और बाकी सभी अकाउंट्स में चेकबुक अलाउड है और एक साल में एक चेकबुक फ्री मिलती है 20 चेक लीव्स की। और इस फ्री चेकबुक के खत्म होने के बाद 100 रुपए पर चेकबुक चार्ज लगता है। एसएमएस अलर्ट्स की सर्विस के लिए 15 रुपए पर क्वार्टर चार्ज लगता है एक्सिस बैंक में सभी अकाउंट्स में। सभी अकाउंट्स में टोटल 4 ट्रांजैक्शंस कैश के आप फ्री कर सकते हैं, यानी कि नगद के कोई भी 4 ट्रांजैक्शन चाहे निकाले चाहे जमा करें वो आप 1 महीने में आप फ्री कर सकते हैं, या 2 लाख तक का फ्री ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अगर इन 4 ट्रांजैक्शन में पहले ही 3 ट्रांजैक्शन में आपने इतना बड़ा अमाउंट का किया ट्रांजैक्शन कि 2 लाख रुपए पार हो गए, तो आप चौथा ट्रांजैक्शन फ्री में नहीं कर पाएंगे। यानी कि मिनिमम 2 लाख रुपए आप फ्री में कर सकते हैं या पहले 4 ट्रांजैक्शन कैश के फ्री में कर सकते हैं। अब ये फ्री लिमिट पार करने पर 5 रुपए पर 1000 रुपए ट्रांजैक्ट करने पर चार्ज लगता है, जो कि मैक्सिमम 150 रुपए तक हो सकता है। यानी कि दोस्तों आपने ये फ्री लिमिट जैसे ही आप पार कर जाएंगे, उसके बाद हर 1000 रुपए पर आपको 5 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा, जो मैक्सिमम 150 रुपए तक जाएगा। मान लीजिए आपने 10,000 रुपए का कैश ट्रांजैक्शन किया, चाहे वो जमा हो या निकासी हो, आपकी फ्री लिमिट खत्म हो चुकी है, तो आपका जो चार्ज लगेगा वो 5 रुपए के हिसाब से पर 1000 पे 50 रुपए हो जाएगा, यानी कि आपका 50 रुपए का चार्ज बन जाएगा। सभी अकाउंट में छोटे डिनोमिनेशंस के नोट जैसे 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए के नोट जमा करने पर 100 रुपए पर बंडल चार्ज लगता है। अब दोस्तों ऐसा मैंने किसी और बैंक में तो नहीं देखा, लेकिन एक्सिस बैंक में ये एक चार्ज है। यहाँ बंडल का मतलब है 1000 नोट्स, यानी कि अगर आप 10 रुपए के 1000 नोट जमा करेंगे तो आपको 100 रुपए चार्ज जमा करना पड़ेगा। 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, इनके अगर आपने 1000 नोट बैंक में जमा कर दिए तो आपको 100 रुपए उसका चार्ज देना पड़ेगा। अब जो नॉन होम ब्रांच होती हैं उनमें अगर कैश ट्रांजेक्शन करते हैं तो सिर्फ 25,000 रुपए का पर डे अलाउड है फ्री, यानी कि पर डे आप सिर्फ 25,000 रुपए का ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अगर उससे ज्यादा करते हैं तो 5 रुपए पर 1000 पर ट्रांजैक्शन चार्ज लगेगा, जैसा कि मैंने पहले बताया, जो कि मैक्सिमम 150 रुपए तक होगा। इंस्टेंट अकाउंट में वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलेगा, जिसका यूज करके एक्सिस बैंक का मोबाइल बैंकिंग ऐप लॉगिन होगा और उसी से ट्रांजैक्शन भी होगा। यानी कि आपको फिजिकली कुछ नहीं मिलेगा, आपको ऑनलाइन सारा काम करना है। एक फिजिकल कार्ड जो हम लोग अपने वॉलेट में लेके अपने पॉकेट में लेके घूमते हैं वो आप नहीं कर सकते हैं, ये फ्री मिलेगा। लेकिन अगर फिजिकल कार्ड आप लेते हैं तो 500 रुपए इशुएंस का और 500 रुपए एनुअल फीस का चार्ज लगता है, यानी कि इशू करने के 500 रुपए और फिर एनुअल फीस भी 500 रुपए ही बैंक लेगा। इजी अकाउंट, विमेन अकाउंट में वर्चुअल फ्री है, यानी कि वर्चुअल कार्ड तो फ्री मिल जाएगा। लगभग वर्चुअल कार्ड आपको सभी अकाउंट्स में फ्री मिल जाएगा, क्योंकि उसमें प्रोडक्शन की कॉस्ट नहीं होती है, इसलिए वो फ्री मिल जाता है। लेकिन अगर आप फिजिकल डेबिट कार्ड लेते हैं तो वो इशू होगा 300 रुपए में और एनुअल फीस रूरल ब्रांच में लगती है 200 रुपए और बाकी सारी ब्रांचेस में लगती है 300 रुपए। सीनियर सेविंग अकाउंट में थोड़ा सा फायदा है, क्योंकि ये सीनियर सिटीजन के लिए अकाउंट है, तो उसमें डेबिट कार्ड इशू होगा 200 रुपए में। वर्चुअल कार्ड तो यहाँ भी फ्री है, लेकिन डेबिट कार्ड अगर आप फिजिकल लेते हैं तो वो 200 रुपए में इशू होगा। एनुअल फीस यहाँ पे रूरल ब्रांचेस में 100 रुपए है और बाकी सारी ब्रांचेस में 150 रुपए है। नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग की सुविधा हर अकाउंट में आपको फ्री मिलेगी। नेफ्ट, आरटीजीएस और आईएमपीएस की सुविधाएं भी हैं, लेकिन अमाउंट के हिसाब से चार्जेबल हैं। अगर आप देखना चाहें तो आप एक्सिस बैंक की वेबसाइट पे पर अमाउंट चार्जेस देख सकते हैं। नॉमिनेशन की फैसिलिटी हर अकाउंट में मिलेगी, जो कि फ्री है। हर अकाउंट में अगर अकाउंट आप बंद करवाना चाहते हैं तो हर अकाउंट में पहले 14 दिन में अगर खाता बंद करते हैं तो कोई चार्ज नहीं लगता है, वो फ्री में बंद हो जाता है। लेकिन अगर खाता खुलने के 15वें दिन से 1 साल के बीच में अगर आप खाता बंद करवाते हैं तो 500 रुपए चार्ज लगता है। इसलिए कभी भी खाता खुलने के 15वें दिन से लेकर 1 साल तक में खाता कभी बंद नहीं करवाना चाहिए। अगर 1 साल के बाद खाता आप बंद करवाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, खाता फिर से फ्री में बंद हो जाएगा, उसमें कोई चार्ज नहीं लगेगा। दोस्तों एक नए तरह का चार्ज है जो एक्सिस बैंक लेने जा रहा है 1 अगस्त 2020 से अपने हर अकाउंट में, कि अगर एटीएम का ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है इनसफिशिएंट बैलेंस की वजह से तो 25 रुपए पर फेल्ड ट्रांजैक्शन का चार्ज लगेगा। ये चार्ज पहले नहीं लिया जाता था, लेकिन अब लिया जा रहा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि खाते में आपके 5,000 रुपए हैं और आपने एटीएम मशीन में एटीएम लगाया और आप 10,000 रुपए निकाल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगा। अब जब ट्रांजैक्शन फेल हो गया तो इसका उल्टा आपको 25 रुपए आपके खाते से काट लिया जाएगा। अगर आपने फिर से यही गलती की तो फिर 25 रुपए काट लिया जाएगा, या ऐसी ही कोई गलती की तो 25 रुपए कट जाएगा। तो ये मेरे ख्याल से शायद ही कोई ऐसा बैंक होगा, सरकारी बैंक तो कोई लेते नहीं है, प्राइवेट बैंक में एक्सिस बैंक ने ये शुरुआत की है, हो सकता है और भी बैंक करते हो। अभी तो एक्सिस बैंक ये 1 अगस्त से शुरू करने जा रहा है।
एक और तरह का चार्ज है जो 1 अगस्त 2020 से शुरू होने वाला है एक्सिस बैंक के सभी अकाउंट्स में, जिसे फेयर यूसेज फीस कहते हैं। इस चार्ज के केस में हर महीने शुरुआत के 15 ट्रांजेक्शन फ्री हैं। 16वें ट्रांजेक्शन से 75 रुपए पर ट्रांजेक्शन का चार्ज कटेगा, यानी कि शुरुआत के 15 ट्रांजेक्शन जो आप करेंगे वो तो फ्री में हो जाएंगे। 16वें ट्रांजेक्शन पे आपको 75 रुपए का चार्ज देना होगा। 17वें 18वें जो जितने भी ट्रांजेक्शन आप बढ़ते चले जाएंगे, उस एक महीने में आपको चार्ज 75 रुपए पर ट्रांजेक्शन देता रहना होगा। अब दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे सेविंग्स अकाउंट के जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। इसके अलावा भी कुछ फीचर्स हैं जैसे आउटस्टेशन चेक कलेक्शन, फ्री डिमांड ड्राफ्ट फैसिलिटी, डिस्काउंट ऑन डीमेट अकाउंट, ऑटो स्वीप फैसिलिटी और भी कई सारे हैं। ये किसी अकाउंट में है और किसी में नहीं है, तो इनके बारे में अगर आप जानकारी करना चाहें तो आप एक्सिस बैंक की वेबसाइट पे जाकर अपने पसंदीदा अकाउंट की इन सारी डिटेल्स को भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि 40,000 रुपए से ऊपर की इनकम वाले ही लोग मेरे ख्याल से एक्सिस बैंक में खाता खुलवाने लायक हैं, क्योंकि एक्सिस बैंक में जो मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने का जो चार्ज है या मिनिमम बैलेंस जो मेंटेन करना है वो काफी ज्यादा है। एक नॉर्मल अकाउंट होल्डर या एक नॉर्मल इंसान जो 20,000 या 25,000 रुपए तनख्वाह कमाता होगा हर महीने, वो एक्सिस बैंक अकाउंट में पैसा नहीं रख सकता है। खासतौर पर उतना जितना एक्सिस बैंक चाह रही है उतना तो बिल्कुल भी रख नहीं सकता है। इसके अलावा एक्सिस बैंक में चार्जेस भी अलग अलग तरीके के हैं जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा भी कई चार्जेस ऐसे हैं जो मैंने इस वीडियो में नहीं इंक्लूड किए हैं लेकिन एक्सिस बैंक में हैं। तो मेरे ख्याल से तो जिसकी इनकम अच्छी हो वही एक्सिस बैंक में खाता खुलवाए तो बेहतर है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज के वीडियो में आपने जाना एक्सिस बैंक के सेविंग्स अकाउंट के बारे में और उनके चार्जेस के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपका इससे संबंधित कोई भी सवाल है तो मुझसे कमेंट करके पूछें, मैं जवाब जरूर दूंगा। और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ज्ञान विज्ञान को, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और ऑल पर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।